हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांशन यूनिवर्स में। आज का एपिसोड आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। यू आर नॉट माय ब्रदर, यू आर माय लवर का नेक्स्ट थर्ड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वेंशिंग बोलती, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा विभूषण कि तुम किससे प्यार करते हो। कौन है वो जिसके लिए तुम 5 साल का हमारा रिलेशनशिप तोड़ रहे हो। प्लीज़ मुझे बताओ, क्या मुझे जानने का हक नहीं है क्या? ऐसा मत करो। तो बोलता, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अब और नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो कौन है। मेरी लाइफ में और कोई नहीं, बस मैं थोड़े टाइम के लिए सबसे दूर रहना चाहता हूँ। तो वेंचिंग बोलती, इसके लिए ब्रेकअप करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, मैं किसी का भी रिलेशनशिप नहीं चाहता हूँ, ये बात बोलता है। और प्लीज़ बार बार मुझे तंग करना बंद करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरी लाइफ में कि तुम मुझे पूछोगी और मैं बता दूंगा तुम्हें। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना। तो प्लीज़ मैं ब्रेकअप चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो। ये बोल के वो चला जाता है। और वो बोलती, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिस दिन से तुम्हारी मदर ने लैनजैन के फादर से बात की है, उस दिन से तुम्हारा रवैया बदल गया है। और मुझे पूरी तरह यकीन है मेरी जगह उस लैनजैन ने ले ली है, और मैं पूरी तरह यकीन से हूँ। बोलता तुम्हें जो सोचना है सोचो। दिमाग तुम्हारा, सोच तुम्हारी, और सोचने का तरीका भी तुम्हारा है। तो गुड बाय, और डोंट इंटरफेयर माई लाइफ, अंडरस्टैंड बोल के वो चला जाता है। और उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो अपने पाँव को ज़ोर से पटकते हुए वहाँ पे चली जाती है। और अपने घर में जाके वेंचाओ को बोल देती है, और वेनरहान को बोल देती है कि विभूषण से मेरा ब्रेकअप हो गया है, आज के बाद मैं उससे कभी नाम नहीं लूँगा। तो बोलता है, क्यों बेटा, हम तो बहुत जल्द रिश्ता लेके जाने वाले थे ना, तुमने ही तो कहा था। बोलता, नहीं फादर, अब वो मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, उसने मुझे मना कर दिया। वो पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना चाहता है और रिलेशनशिप में नहीं चाहता है। अब मुझे लगता है इन सब के पीछे शायद उसकी माँ की सोच होगी, कि उसकी माँ जब तक गरीब थी तो विंग को मेरे साथ बर्दाश्त करती थी। अब जैसे ही विंग बड़े घर में शादी कर लिया उसकी माँ ने, तो उसकी माँ की सोच भी बदल गई। बोलता, हाँ ये बात तो सही है, वांग्स ग्रुप भी बहुत बड़ा है ना, हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। अब उसकी माँ का भी इज़्ज़त है जो बढ़ चुकी है, और उसका बाप की वो इकलौती वाइफ है, वो भले उसकी सेकंड वाइफ है। तो हम कुछ कह नहीं सकते ना विभूषण को ना किसी और को। उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम अपने लिए किसी और को देख लो बेटा। ओके, छोड़ो उनसे। अगर हम उनसे पंगा लेंगे तो आगे चल के हमारा बिजनेस भी मुश्किल में पड़ेगा। बोलती, हाँ फादर, इसलिए मैं भी छोटी, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो मैं उससे बदला ज़रूर लूँगी। बोलता, हाँ ये बात भी सही है बेटा। अब रात में जब पार्टी होती है तो विंग आता है और वेंचिंग को बोल देता है, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, बोलता है। और वो बोलती, थैंक यू सो मच बोलती है। उसके बाद में वो उससे बदला लेने के लिए उस ड्रिंक में कुछ मिला देती है, और वेंचाओ को बोलती है, ले जाओ विभूषण के, और इसने जैसा मेरा दिल तोड़ा है वैसे इसके इज़्ज़त के ताड़ ताड़ कर दो और जाओ, बोलती है। और थोड़ी देर के बाद में जब विभूषण को वो लेके जा रहा होता है, तो हमारा न्यू हुसैन देख लेता है कि वेंचा उसे लेके जा रहा है कमरे में, और फेंक दिया, और उसने उसके ऊपर की शर्ट निकाल दिया। तो हमारा जो न्यू हुसैन होता है वो दौड़ मारता रहता है। वेंचिंग बोलती, क्या हो, तुम्हारे भाई ने विभूषण को लेके गया और उसका शर्ट फाड़ रहा है। बोलती, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोलते, हटो वेंचिंग, तुम क्या प्लान कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो वेंचिंग बोलती है, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें गलत फहमी है। और वो उसे लेके जाने लगती है, और वेंचिंग को धक्का देता है। फ़ौरन लैनजैन को कॉल करता है, लैनजैन तुम्हारे स्टेप ब्रदर के साथ वेंचाओ कुछ गलत कर रहा है, और इसमें वेंचिंग का भी हाथ है, जल्दी आओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो विंग को डोर के अंदर लेके चला गया। तो लैनजैन को बहुत गुस्सा आता है, और फ़ौरन स्पीड की गाड़ी चला के उस पार्टी में पहुंच जाता है। और 10-15 मिनट के बाद जब वो आता है तो विंग की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, और वो दौड़ तोड़ देता है, और अंदर जाके देखता है कि लैनजैन उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े फाड़ दिया, शर्ट फाड़ दिया होता है, और जैसे उसके साथ वो कुछ गलत करने के लिए जा रही होता है, किस करने वाला होता है, तो लैनजैन पीछे से एक लात मारता है, और जाके वेंचा उधर जाके गिरता है, और वेंचा का दोनों हाथों को तोड़ देता है, और उसके पाँव की हड्डियाँ तोड़ देता है, और उसकी गर्दन को भी तोड़ देता है। बोलता, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो मेरे बॉयफ्रेंड को तुमने हाथ लगाने की कोशिश कैसी, वो मेरा सोलमेट है, यू बास्टर्ड आई किल यू, बोलता है। विंचिंग के आँख कान सब बड़े बड़े हो जाते हैं, क्या ये इसका सोलमेट है, यानी इसने मार्क कर दिया क्या उसे, ये देखता है। और विंग बहुत काँप रहा होता है, बहुत डर रहा होता है, क्योंकि वेंचाओ ने उसे 2-3 जगह बहुत गहरे मार्क्स दे दिए होते, काटा होता है उसको अपने दांतों से, और वहाँ से खून निकल रहा होता है, और उसको बोलता है मार दिया होता है। और वहाँ पे पुलिस को बुला लेता है, बोलता है कि ये इंसान ने ज़बरदस्ती कर रहा था मेरे होने वाले
वाइफ हस्बैंड के साथ में, तो आप इसको मार दो या मैंने बचाने के लिए। तो बोलता है सर आप फ़िक्र मत करें, हम बहुत अच्छे से लेंगे। अब वेन रोहान को वेंचिंग को अंदर बुलाया जाता है और वेन चाओ के ऊपर कंप्लेंट की जाती है कि वी वुजान के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था उसकी मर्ज़ी के खिलाफ, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए, विंग को बचाने के लिए लेंजन ने वेन चाओ को मार दिया और वो 5 करोड़ रुपए दे देता है। पुलिस ये बात बदल देती, बोलती कि वेन लेंजन ने उसे विंग को मारने के लिए बचा दिया। वो कई बार रोक रहा था मगर उसने सुना नहीं, तो ये बोलता है और वेन रोहान को बोलता है जाओ और कंप्लेंट में जाके ये कहो कि तुम्हारा बेटा गिरा हुआ नीच था। तो वांग्स के जो हायर होते हैं यानी लेंजन के फादर वो आते हैं और बोलते हैं वेन रोहान को तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारा बेटे ने मेरे बेटे के साथ बुरा करने की कोशिश किया, लेंजन ने जो भी कहा वो बहुत अच्छा किया। अब वेन रोहान को बोलते हैं मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का मौका देता हूँ, इस गंदगी को फ़ौरन साफ़ करो वरना यहाँ से तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। तुमने मुझसे टकराने की कोशिश की है, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश की है, देखो मैं तुम्हारा क्या क्या बर्बाद करता हूँ। और 1 घंटे बाद पता चलता है कि वैंक्स के जो बिज़नेस के रेटिंग होते हैं पूरे डाउन हो गए होते हैं, मार्केट में पूरे डाउन हो गए होते हैं। और उस तरह से वो बोलता है कि ये तो और ज़्यादा हो रहा है। तो वेंचिंग को उसका फादर 2 झापड़ मारता है और बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था ना ये सब करने के लिए, अपने किसी और को छोड़ लो, तुम मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो उसका नतीजा, हमारे शेयर पूरे कंपनी के डाउन हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो बोलते सॉरी फादर, तो वो खींच के मारते हैं, तुम्हारे ऐसा बोलने से क्या मेरा मरा हुआ बेटा वापस आ जाएगा, और तुमने ये क्या किया, तुम मौत की जिम्मेदार भाई की तुम खुद हो और कंपनी की बर्बाद होने की जिम्मेदार भी तुम हो। मैं तुम्हारी जैसी बेटी होने से तो मर जाना अच्छा था, वेंचाओ की जगह तुम मर जाती तो मुझे कोई गम नहीं होता, बोलता है। वो बहुत रोती है वेंचिंग, और उसके फादर अपना सामान वामान समेट के और वांग्स के पास जाके अपना सर रखते, बोलते मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करे। तो बोलता है ठीक है मैं 300 करोड़ इन्वेस्ट तो करूँगा, लेकिन तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर कर लूँगा और मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है, बोलता है। और वो कंपनी उनको दे के वापस चला जाता है और न्यूज़ में बताया जाता है कि वैंग्स की नई कंपनी को वांग्स ने टेक ओवर कर लिया और उस कंपनी को वी वुजान और लेंजन ही हैंड ओवर करेंगे, वही चलाएंगे। पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में देख के वेन रोहान को बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसका तो अब जो करना था, उसकी बेटी ने गड्ढा खोद के उसके बाप को खुद ही कब्र तक पहुंचा दे। ये बात तो सोच के और अपना सर नीचे करके चला जाता है। अब यहाँ से हमेशा के लिए वो लंदन चला जाता है और वहाँ जाके सेम ऐसे ही कंपनी स्टार्ट करता है। 1 साल में वहाँ की कंपनी बहुत ग्रो हो गई होती है। और अब लेंजन के फादर बोलते चलो इस बात को अब 1 साल हो गया, तो चलो हम क्या बोलते हैं वी वुजान के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखते हैं और लेंजन के लिए भी कोई अच्छी लड़की देख के कोई अच्छा लड़का देख के शादी कर देते हैं। और लेंजन और विंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करते। थोड़ी देर के बाद में पता चलता है कि लेंजन वी वुजान को एक स्वीट होटल रूम में बुलाता है और जैसे ही विंग अंदर आता है उसे खींच के किस करने लगता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। और लेंजन को हमारा विंग बोलता है लेंजन रुको मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलता है क्या कहना है विंग। लेंजन मैंने कल डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराया था, ऐसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बोलता है सच में। बोलता है मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ लेंजन। अब तुम जानते हो हमारे रिलेशनशिप को अब 1.5 साल से ऊपर हो गया है, तुम क्या कहते हो। अब मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस देख रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है। तो बोलता है तुम क्या चाहते हो विंग। बोलता है लेंजन मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में आया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं अपने बेबी को नाम देना चाहता हूँ तुम्हारा। बोलता है ऑफ कोर्स वो हमारे प्यार की निशानी है और शुरू से तो मैं एक फैमिली चाहता था तुम्हारे साथ। बोलता है और वो लोग जाके कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं और घर में आ जाते हैं। और लेंजन के फादर देख के बड़ी बड़ी आँख कर लेते ये तुमने क्या किया। तो बोलता है फादर मैंने वही किया जो करेक्ट है, वी वुजान मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है 2 महीना और मैंने उससे शादी कर ली, ये रहा हमारी शादी का कार्ड, हम दोनों ने शादी कर लिया, एक दूसरे को रजिस्टर मैरिज भी कर लिया। बोलता है बेवकूफ़ तुम जानते हो। बोलता है हाँ फादर मैं जानता हूँ कि वी वुजान मेरा स्टेप ब्रदर नहीं है क्योंकि इनके फादर अलग हैं और मेरे भी फादर अलग है, तो हम ब्लड रिलेशन कहीं से नहीं हो सकते और आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बोलता है और उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है ये बात सुन के, जो चीज़ मैं मना कर रहा था वही है, अब इसकी वजह से वांग्स के शेयर नीचे डाउन हो जाएंगे। और वो बोलते हैं मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है।
और उसके पापा एक प्लान बनाते हैं जिससे लेंज़ेन वी वुजान को रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। और वो किसी शुयांग नाम को बोलते हैं कि मैं तुम्हें सुपारी दे रहा हूँ 2 करोड़ की, तुम्हें इस वी वुजान को मार देना है, रास्ते से हमेशा के लिए हटा देना है, उसके लिए मैं तुम्हें आगे 1 करोड़ और दूंगा। और ये फ़ोटो उसकी है, भेज देता है। अब थोड़ी देर के बाद बताया जाता है वी वुजान जब मार्केट जा रहा होता है तो ऑलरेडी लेंज़ेन से चैटिंग करके बात कर रहा होता है। और वो बोलता है लेंज़ेन क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहता हूँ, इसलिए मार्केट आओ, तुम जल्दी जल्दी घर आ जाओ ना। बोलता है आज हम लोग बहुत खुश हैं, अब तुम अपने बेबी को भी फील नहीं करना चाहते क्या, बेबी को आज तुम स्टोरीज नहीं सुनाओगे। बोलता है हाँ क्यों नहीं। बोलता है तो मैं जल्दी निकलता हूँ, वैसे भी ज़्यादा टाइम तो है लेकिन आज मेरा मन भी नहीं कर रहा है। तो फ़ौरन निकलता है। जब वो निकलता है तो विंग को बोलता है कि विंग पहले तुम चेक करो तुम्हारे सेल ठीक ठाक है ना। तो बोलता है हाँ मेरा सेल सब ठीक है, आगे पीछे कोई नहीं है, चलो कार में बैठ जा तुम। बोलता है और जैसे विंग कार में बैठ जाता है तो उसे कोई खिला, तो बोलता है लेंज़ेन मुझे बचाओ, मुझे कोई ऐसा बोल के बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में लेंज़ेन डर जाता है कि क्या हुआ। और लेंज़ेन ट्रैकर लगा के क्या बोलते हैं उसको बोलता है शुयांग को, ब्रदर तुमने क्या विंग को देखा है। और हमारा जो शुयांग होता है वो हंस रहा होता है अंदर ही अंदर कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे फ़ादर की बात माननी ही पड़ेगी, अगर मैं फ़ादर की बात नहीं माना तो वो क्या बोलते हैं मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे और मुझे उस घर में रहने नहीं देंगे और मुझे ऑफिस से भी अलग कर देंगे और मुझे हमेशा के लिए घर से बाहर फेंक देंगे और मैं ये नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बोलता है और हमारा शुयांग जब खुलता है तो विंग दिखता है, शुयांग तुम ब्रदर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों। बोलता है ये सब गलती तुम्हारी है, तुम्हें लेंज़ेन से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। बोलता है अब बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें हमेशा के लिए इस रास्ते से हटाना होगा वरना डैड मुझे इस दुनिया से हटा देंगे। बोलता है और जैसे उसे मारने जाता होता शुयांग को एक गोली जोर से आके हाथ में लगती है और उसके पास से खून निकलने लगता है। गाइस अब यहाँ से फ्लैशबैक्स आता है कि क्या बोलते हैं जैसे ही लेंज़ेन ने कॉल किया होता है तो ट्रैकिंग में लगा दिया होता है और पुलिस को भी कॉल कर दिया होता है। जैसे देखता है वी वुजान को भी लगा था तो शुयांग और क्या बोलते हैं हमारे वी वुजान एक ही ट्रैक में रहते, एक ही जगह में रहते हैं, उनमें कोई दूरियां भी नहीं होती है। तो वो समझ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और फ़ौरन वो पुलिस को बोल के उस जगह में चला जाता है। और अब फ्लैशबैक यहाँ पे ख़त्म होता है। जब उसको पता चल जाता है तो वो उसको पकड़ के 2-3 लात और जूते मारता। बोलता तुम्हें शर्म नहीं आती, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग से, उसके बाद भी तुमने ऐसा किया। तो बोलता सॉरी ब्रदर मुझे ये करना पड़ा वरना फादर बोलता भाड़ में गया तुम्हारा बाप और तुम। बोलता है और वो शुयांग को 2-3 झापड़ मार के हाथ में गोली मार देता है और बोलता है कि तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि वी वुजान मेरी जान है, मेरी स्टैंड है, मेरी वीकनेस है, मेरा सब कुछ है। बोलता है और पुलिस वाले को बोलता है इसे ले जाइए। और आपने देखा ना इसने क्या किया। वी वुजान भी पूरा अपना स्टेटमेंट दे देता है कि ये क्या क्या किया है बोल के उसको और उसके फादर को भी बोलते हैं कि नहीं ये तो बहुत बड़े आदमी, उनको पकड़ना मुश्किल है, हम सिर्फ शुयांग को पकड़ सकते हैं, थोड़े दिन के लिए पकड़ सकते हैं, अगर आए तो आपका फादर छुड़ा भी सकते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। बोलता है हाँ मैं समझता हूँ। और न्यूसन जब बोलता है कि तुम मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेंज़ेन, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ, बस एक ही कर सकता हूँ, तो तुम यहाँ से वी वुजान को लेके भाग जाओ। तो बोलता है क्या। बोलता है हाँ तुम यहीं पर करो। उसे घर में जाता है और उसके पास एक डायमंड की जो अंगूठी होती है वो रख देता है अपने हाथ से निकाल के, मेरे भाई वी वुजान शायद लाइफ में तुम्हें काम आएगा। वो 3 करोड़ की डायमंड रिंग होती है वो उसके पास डाल देता है और उसके नेकलेस होते हैं, उसके कुछ जेवरेट जो उसके भाई ने उसके होने वाली वाइफ के लिए बनाए होते हैं वो कम से कम 4-5 करोड़ के रहते हैं, वो भी उसमें डाल के सूटकेस में एक 10-10 जोड़ी कपड़े डाल के और कुछ खाने पीने के लिए उस सामान में एप्पल वगैरह डाल के सूटकेस में बोलता है अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ, ये लो इसमें सब कुछ है, तुम्हें टेंशन की ज़रूरत नहीं, पासपोर्ट है तुम्हारा और ये पैसा है, ये वीज़ा है, तुम जहाँ रहोगे वहाँ लंदन में इस जगह में जाके रहना करके बोलता है। तो ठीक है बोलता है और वो लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं। अब 3 दिन बाद का बताया जाता है उसके शुयांग छूट जाता है और वो लेंज़ेन को और वी वुजान को बहुत ढूंढते हैं मगर वो कहीं भी आता पाता नहीं रहता, वो लोग अपना सेल भी वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। और क्योंकि हमारे शुयांग को डाउट होता है तो बोलता है कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जो ऐसा कर रहा होगा। बोलता है ये तो हमें पता नहीं है। बोलता है और न्यू हुसैन उसके साथ उन दोनों का नया सेल भी देता
देता है और उससे एक अच्छा सा जॉब भी वहाँ पे दिलाता है उन दोनों को, ताकि वो दोनों घर में रह के 1.5-2 साल काम कर सके। और एक ऐसा काम दिलाता है जिससे कि वो घर से कर सके। उन्हें एक बॉक्स रहता है जिसमें माल आएगा, डेली उन्हें पैक करके भिजाना पड़ेगा और उन्हें अपना नाम पता भी बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा नी हुसैन का लंदन में एक छोटी सी कंपनी होती है जिससे वो लोग, ये दोनों सर्वेंट हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है बोल के वो उनको मिला देता है, कांटेक्ट करवा देता है और वो लोग वहाँ वर्क करते हैं। अब विभूजान का 4था महीना चल रहा होता है और उसके फादर ढूंढ ढूंढ के थक गए होते, उन्हें समझ में नहीं आता विभूजान कहाँ गए। यहाँ उसकी माँ बहुत परेशान हो रही होती है। तो एक दिन अचानक विंग अपनी माँ को फ़ोन करता है, माँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस करो चाहे कुछ भी हो जाए आप फादर को नहीं बताएंगे, क्योंकि फादर ही सब करा रहे हैं। तो बोलती है क्या? हाँ, क्योंकि मैंने लैंजन से शादी कर लिया है और मैं उसके बेबी से प्रेग्नेंट हुआ और अंकल फादर नहीं चाहते कि मैं उसके साथ रहूं। उन्होंने गुंडे भेज के मुझे मरवाने की कोशिश की थी सुयांग से, तो आप इन सबसे संभल के रहना और मेरी बारे में उनको बिल्कुल भी मत बताना। तो बोलता है ठीक है मैं ऐसे ही करूँगी बेटा। वो बोलती है और वो नंबर को डिलीट कर देती है। और उसके लैंजन के जब फादर आते तो क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं, मेरी एक दोस्त थी वो बोल रही थी कि तुम्हारा बेटा विभूषण और लैंजन का कुछ पता चला। मैं बोली पता नहीं ये लोग कहाँ चले, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके साथ क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बोलते क्या तुम पुलिस में कॉल क्यों नहीं करती, कंप्लेंट क्यों नहीं करती? बोलते नहीं नहीं नहीं। और वो अपनी माँ को बोल देता है कि प्लीज़ माँ किसी को मत बताना। और उसकी वाइफ बोलती है मेरी दोस्त का फ़ोन था, कंप्लेंट दिखाने के लिए बोल रही थी। नेक्स्ट एपिसोड में देखें क्या होता है। बाय बाय गाइस।